Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel Sir Sadakat Ali Channa students. Exercise number 5.6 आज हम इस वीडियो में करेंगे जिसमें हमने डेज को कन्वर्ट करना है वीक्स में एंड जो हमारे पास डेज बचेंगे उनको डेज में ही रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। आ जाते हैं सोल्यूशन पे। नंबर 1 हमारे पास है 46 डेज इंटू वीक्स। 46 डेज को हमने वीक में चेंज करना है, तो स्टूडेंट वीक में चेंज करने के लिए हमारे पास ये वह है कि हमने इसको डिवाइड करना है 7 के साथ। अब 7 के साथ हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि एक वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं। तो यहाँ हम आ जाएंगे और इसको चेंज करेंगे, मतलब कि यहाँ पे हमने 46 को डिवाइड करना है 7 के साथ। तो यहाँ पे 7 की टेबल 1 टाइम और 7 की टेबल यहाँ पे जो 46 पे जाएगी, ये हमारे पास 46 पर ये टेबल नहीं जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जाएगी 42 पे। तो हमने इसको इस तरीके से डिवाइड करना है, मतलब कि 46। अब इसको डिवाइड करेंगे, नॉर्मल जो डिवाइड का वे होता है। 7 की टेबल पढ़ेंगे इस पे, ये जाएगी हमारी 6 टाइम 42। ठीक है 42। और उसके अलावा यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो आंसर में नंबर आ रहा है ये हमारे पास वीक बन गए। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास नंबर बच रहा है वो हमारे पास डेज आ जाएंगे। अब यहाँ पे 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो 46 डेज थे उनमें से हमने वीक बनाए तो हमारे पास 6 वीक आ गए। 6 वीक्स आ गए और उसके अलावा हमारे पास 4 डेज यहाँ पे बचे। तो यहाँ पे 6 वीक एंड 4 डेज इसका आ गया आंसर। ठीक है, चलते हैं नंबर 2 की तरफ। इसी वजह से आपने जस्ट डिवाइड करना है, सिंपल डिवाइड। उसके बाद आपको ये वीक्स में मिल जाएंगे और उसके अलावा जो बचेंगे आपने डेज में इसको रखना है। नीचे आते हैं 80 डेज इंटू वीक्स एंड डेज। अब यहाँ पे 80 को भी नॉर्मल हमने क्या करना है, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। 80 को हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ। अब 7 1 7। ठीक है, हमारे पास बचा 1 एंड 0। अगेन 7 1 7 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेंगे 3। तो देखें 11 हमारे पास आ गए वीक, 11 वीक्स आ गए और उसके अलावा हमारे पास आ गए 3 डेज। जो हमारे पास नीचे रिमाइंडर में बचा है हमारे पास 3 डेज। ठीक है, तो ये नंबर 1 और नंबर 2 कर दिया हमने। और उसके अलावा भी हम इसके प्रॉब्लम 2-3 करेंगे जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के हैं, इसमें हमारे पास दिए गए हैं। और उसके अलावा मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम छोड़ूंगा भी जो आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, और यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपका इस प्रॉब्लम के साथ जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम नंबर 6 लिया है। ठीक है, वो जो हमने पहले प्रॉब्लम नंबर 1 किया और नंबर 2 किया, इस हिसाब से आपके पास प्रॉब्लम मौजूद है। आपने सीख लिया कि आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये नंबर 6 है जो इसमें हमें एक चेंजिंग मिल रही है। वहाँ पे हम वीक्स में कन्वर्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे हम मंथ में कन्वर्ट करें तो नंबर 6 हम करेंगे इसका। और उसके अलावा हमने इसका जो है नंबर 9 करना है जो इससे चेंज है। और उसके अलावा जो आपने प्रॉब्लम हमारे पास बच रहे हैं वो आपने खुद करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही इस मेथड्स के थ्रू मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। अगर आप वह सीख जाते हैं तो फिर आप वो खुद ही कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ स्टूडेंट। सोल्यूशन पे आ जाते हैं। अब देखें 800 डेज इंटू मंथ्स। अभी हमें पता है कि जो मंथ है और उसमें 30 डेज होते हैं। अब किसी मंथ में 31 और किसी मंथ में 30 डेज होते हैं, मगर यहाँ पे हमने जो डिवाइड करना है वो 30 के साथ ही इसको डिवाइड करना है, क्योंकि 30 ही यहाँ पे कंसीड किया जाता है कि एक मंथ में 30 डेज होते हैं। क्योंकि हमने वीक में 7 डेज कंसीड किए तो मंथ में 30 डेज हम कंसीड करेंगे। तो यहाँ पे 800 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं। सोल्यूशन पे आ जाते हैं स्टूडेंट। 800 को डिवाइड करेंगे 30 के साथ। अब 30 की टेबल अब हम पढ़ें तो 2 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास 60 आ जाता है 2 टाइम। ठीक है, हम 2 टाइम पढ़ लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 60। अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा 20 एंड 0 अगेन यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब देखें कि हम कितने टाइम इस पे टेबल पढ़ें 30 की टेबल। तो स्टूडेंट 30 की टेबल हम पढ़ लेते हैं, इस पे 5 टाइम पढ़ लेते हैं। ठीक है, एंड 0 5 टाइम तो ये आ जाएगा हमारे पास 150। तो
6 टाइम पढ़ लेते हैं, 3 6 18, ठीक है, 3 6 18। अगर हम इस पर 7 टाइम पढ़ लेंगे तो ये हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, और 7 3 ये हो जाएंगे हमारे पास 21। तो हमारे पास डेज भी बचने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब उसको डिवाइड करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, हमने किस टाइम कितनी मरतबा पढ़नी, हम पढ़ेंगे 6 टाइम, ठीक है। 6 टाइम 180 हमारे पास आ गया। और यहाँ पे हमारे पास कितने दिन अभी बच रहे हैं, अभी ये हमारे पास बच रहे हैं 20 डेज, ठीक है। 20 डेज बच रहे हैं। तो 26 हमारे पास मंथ्स आ गए, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास 20 डेज आ गए। तो ये प्रोसेस था कि आपने कैसे जो डेज हैं उसको मंथ में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद जो बचे आपके तो आपने उनको डेज में भी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 6 हो गया। चलेंगे अब नंबर 9 को हम करेंगे। तो स्टूडेंट नंबर 9 पर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, नंबर 9 को। अब नंबर 9 में हमारे पास है 66 मंथ्स इनटू ईयर्स एंड मंथ। अब यहाँ पे हमने मंथ को कन्वर्ट करना है ईयर्स में, देन हमने इसको मंथ में भी जो हमारे पास बच रहे हैं वो मंथ में भी हमने रखना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। हमें पता है कि हम एक जो ईयर है उसमें 12 मंथ्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे 66 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, ठीक है। 5 टाइम हम टेबल पढ़ लेते हैं तो हमारे पास 60 आ जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पे 6 बचेगा। अब ये जो 5 हैं ये हमारे पास आ जाएंगे ईयर्स, ठीक है। 5 हमारे पास ईयर्स आ गए, और उसके अलावा जो हमारे पास 6 बच रहे हैं वो हमारे हैं months, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर जो 5.6 थी वो कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपने यहाँ पे जो मेथड मैंने सिखाया वो आप कंप्लीटली सीख गए होंगे। थैंक यू।